जब इसके आत्म ख्याति उदित हो गई है, तब ये पर भावों का कर्ता नहीं बनता, तब ये अज्ञानी नहीं ज्ञानी बनता है। तो बराबर है, ज्ञानी और अज्ञानी किस प्रकार होता है? यह जीव जब मोह राग द्वेष करता है तो अज्ञान का कर्ता हुआ, और जब यह भेद विज्ञान से मोह राग द्वेष से भिन्न अपने स्वभाव को अनुभवता है, तब ज्ञान का कर्ता होता है। तो इस प्रकार यह जीव ज्ञान का और अज्ञान दोनों का ही कर्ता होता है। लेकिन फिर भी अंतिम पंक्ति में क्या कहा? पर भावस्य क्वचित न स्यात्, पर भाव का तो फिर भी कर्ता नहीं होता है। अब देखिए, हम सभी ने सामान्य गुणों की चर्चा तो सुनी और पढ़ी ही होगी। मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं तो हमने लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में 6 सामान्य गुणों की चर्चा पढ़ी है। उससे पहले बालबोध पाठमाला भाग 3 में भी हमने सामान्य गुण पढ़े हैं, और भी सबने पढ़े ही होंगे, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व। आज सुबह भी गोष्ठी में एक बहुत सुंदर चर्चा आई, शांति जी भाई साहब कर रहे थे। तब वहां चर्चा चल रही थी 116 से 125 नंबर की गाथाओं की। जीव और पुद्गल के परिणमन स्वभाव की सिद्धि चल रही थी। भाई प्रूफ कर रहे थे कि जीव और पुद्गल परिणमित होते हैं। तो मैं क्या आपको बोल रहा था? द्रव्यत्व गुण, मुझे तो द्रव्यत्व गुण चाहिए था। 6 सामान्य गुणों में से हमने निकाल लिया द्रव्यत्व गुण। अब द्रव्यत्व गुण से आप यदि द्रव्य को देखते हैं तो क्या मिलता है? द्रव्यत्व गुण की यदि अशेष भाई, द्रव्यत्व गुण की यदि हम परिभाषा पर ध्यान डालें या देखें तो हमें क्या मिलता है? आज सुबह भी चर्चा आई थी भाई, द्रव्यत्व गुण के कारण या द्रव्यत्व पने के कारण, द्रव्यत्व मतलब क्या भाई? परिणमनशीलता, बदलना, जो बार 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 परिणमन हो रहा है उसको कहते हैं द्रव्यत्व। क्रमबद्ध पर्याय आप सभी फर्स्ट ईयर में आ गए हैं। क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में भी हमने द्रव्य की परिभाषा पढ़ी थी, द्रव्यत्व की, जो ध्रुवे द्रवंती व तानी द्रव्याणी, ये हमने सर्वार्थ सिद्धि में भी परिभाषा पढ़ी। तो वहां कहते हैं कि जो निरंतर परिणमन करे उसका नाम है द्रव्य। तो इससे सिद्ध हुआ कि भाई प्रत्येक, और ये सामान्य गुण है, सामान्य गुण है मतलब 6 द्रव्यों में ये पाया जाएगा। तो अब ये द्रव्यत्व गुण 6 में है, मतलब जीव द्रव्य में भी है। जीव द्रव्य परिणमनशील है, ये बात सिद्ध हो गई। अब जीव द्रव्य यदि परिणमनशील है तो वो किस रूप से परिणमित कर रहा है, किस रूप से परिणमित हो रहा है? तो यदि औपाधिक भावों का निमित्त है, औपाधिक भाव माने क्या? कर्म, कर्मों की उपाधियां। उपाधि मतलब तो हम सभी को पता होगा अमन। उपाधि मतलब होता है, ऐसा होता है ना, जैसे एक अलग से आपको उपाधि मिलती है, जैसे न्याय तीर्थ की उपाधि मिलती है ना? तो उपाधि अलग से ऊपर से जोड़ी जाती है। ऐसे ही कर्म जो होते हैं ना, जब ये जीव के साथ संबंध बनाते हैं तब इसके मोह राग द्वेष भाव होते हैं। तो हम कहते हैं कि कर्मों की उपाधि जीव को प्राप्त हुई है, बराबर। तो जब ये औपाधिक भाव जीव के होते हैं तब जीव परिणमित होता है। अब जीव का स्वभाव तो परिणमन करना है, तो जब उपाधि सहित परिणमन करेगा, मतलब उपाधि में एकत्व ममत्व करेगा, तब ये अशुद्ध कहलाएगा, तब ये अज्ञानी कहलाएगा, तब ये अज्ञान भाव का कर्ता कहलाएगा। और जब ये शुद्ध भाव में या उपाधि रहित भाव में एकत्व ममत्व करेगा, तब ये ज्ञानी कहलाएगा, बराबर है। ज्ञानी कहलाएगा या ज्ञान का कर्ता कहलाएगा। अच्छा, अब एक बात और, बिल्कुल छोटी सी बात है, ये भी हम यदि हम पढ़ रहे हैं कर्ता कर्म अधिकार, तो हम सभी के मस्तिष्क में एक बात घर सी कर जाती है कि भाई कर्ता कर्म संबंध कहाँ होता है? जहां व्याप्य व्यापक संबंध है, व्याप्य व्यापक भाव है, वहीं कर्ता कर्म संबंध बनता है। तो अब आप देखिए कितना सरल हो गया कि आत्मा
ज्ञान और अज्ञान का कर्ता क्यों है और प्रभाव का कर्ता क्यों नहीं है, इसका उत्तर देना। कितना सरल हो गया। कैसे हो गया भाई? ज्ञान और अज्ञान में आत्मा का व्यापी व्यापकपना है। समझे? ज्ञान तो हो गया व्याप्त और जीव हो गया व्यापक। तो ये व्याप्य व्यापक भाव होने से ज्ञानी ज्ञान और अज्ञान दोनों का कर्ता होता है आत्मा। और अब प्रभाव में देख ले हम, तो वहां प्रभाव में ये व्यापी व्यापक संबंध नहीं है। व्यापी व्यापक संबंध नहीं होने से कर्ता कर्म संबंध भी नहीं बैठता। अब थोड़ा और आगे चले। जब कर्ता कर्म और व्यापी व्यापक की बात आ गई, तो एक बात और कर लेते हैं छोटी सी। क्या आपत्ति है मानने में भाई, यदि व्याप्य व्यापक हो जाए? आप ऐसा भी सोचें, विचार करें, किसी भी चीज को हर एंगल से देखने की कोशिश करें। भाई हमें पता है कि जीव और पुद्गल में व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है, लेकिन मान लो हो जाए, तो क्या आपत्ति है? तो वो आपत्तियां यदि हमारे दिमाग में आ जाएंगी, वो प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग में खड़ी हो गई, यदि हमने ऐसा मान लिया तो ये दिक्कतें हैं, तब हमारी मान्यता सुधार के रास्ते पे चलेगी। तो अब थोड़ी सी देख लेते हैं क्या दिक्कत है। देखिए, अब ये तो सिद्धांत हो गया कि जहां व्यापी व्यापक संबंध होता है वहां कर्ता कर्म संबंध भी होता है। लेकिन यदि व्यापी व्यापक संबंध हम मान ले पुद्गल का और जीव का, तो क्या आपत्ति है? तो सबसे पहले तो भाई आदि मध्य और अंत में व्याप्त होना चाहिए। कोई भी चीज है कोई भी चीज है, यदि उसमें व्यापी व्यापक भाव आपको चाहिए, तो आपको उसमें आदि मध्य और अंत में घटाना आना चाहिए। यदि आपने घटा लिया तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें व्यापी व्यापक है या नहीं। यदि व्यापी व्यापक होगा तो आप खुली छूट से कह सकते हैं कि यहाँ पर कर्ता कर्म संबंध है। तो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी हम सभी के लिए हो जाएगी, और ये बड़ा प्रैक्टिकल है। हम देख सकते हैं, कोई सा भी उदाहरण हम ले, जैसे रजाई लेते हैं। रुई से रजाई बनती है, तो अब वो रजाई में रुई यदि आदि मध्य और अंत इन तीनों अवस्थाओं में व्याप्त होगी, तो हम कह सकते हैं कि रजाई का कर्ता रुई है, या रुई से रजाई बनी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अब देख लेते हैं। अच्छा, रुई सबसे पहले दो लोगों को खड़ा करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि एक सही है और एक गलत है। दो लोगों को खड़ा करेंगे, तो रजाई बनाने वाला जुलाहे को हम लेते हैं, और रुई को लेते हैं। तो अब पता चल जाएगा हमें क्या सही है, कौन कौन सा कर्ता सही है और कौन सा कर्ता गलत है, कौन सही है और कौन झूठा। चलो, आदि मध्य और अंत में व्याप्त होना चाहिए रजाई के। रुई है क्या? तो रुई की आदि रजाई की आदि मध्य अंत देख लेते हैं। तो जब खेतों में था तब वहां रुई थी, वहां जुलाहा था क्या? भाई खेत में तो किसान होगा और रुई होगी, वो जुलाहा तो होगा नहीं। तो हम कह सकते हैं कि भैया आदि में तो जुलाहा नहीं था, लेकिन रुई जरूर थी। चलो अब बीच में चलते हैं, मध्य। तो मध्य हम ले लेते हैं, वो रुई निकली और ट्रांसपोर्ट हो गई, ट्रक में जमा दी है, अब वो जुलाहे के पास जा रही है। तो अभी भी जुलाहा आया क्या? तो जुलाहा अभी भी नहीं आया, अभी तो सिर्फ रुई गई। तो रुई थी, अभी भी जुलाहा नहीं था। आदि में नहीं है, मध्य में नहीं है, अब अंत में देख लेते हैं। तो अंत में भले ही जुलाहा आ गया, लेकिन रजाई बनी किसकी है? भाई जुलाहा लेटा है आपकी रजाई के अंदर या रुई लेटी है? आप सभी अपने घर की रजाइयां देखना, उसमें से जुलाहा निकलेगा या रुई निकलेगी? भाई रुई निकलेगी। तो इस प्रकार हम आदि मध्य और अंत क्षेत्र अपेक्षा भी देखें कि रजाई के कोने कोने में भी रुई है, जुलाहा नहीं। और प्रक्रिया की अपेक्षा से भी देखें कि रुई से रजाई बनने की पूरी प्रक्रिया में वो रुई ही थी, जुलाहा नहीं था। तो भाई कर्ता कर्म संबंध, सबसे पहले व्याप्य व्यापक संबंध रुई और रजाई का है या जुलाहे और रजाई का है? तो अशेष भी कह रहा है
कि भाई कर्ता कर्म व्याप्य व्यापक संबंध रुई और रजाई का है। बराबर अविरल? सही कहा आशीष ने? हाँ सही कहा। रुई और रजाई का संबंध है, जुलाहे और रजाई का संबंध नहीं है। तो अब रुई और रजाई में व्याप्य व्यापक है, तो आप कह सकते हैं, बिल्कुल आंख बंद करके आप तो कह सकते हैं कि रुई है रजाई का कर्ता। बराबर है? अब देखिए आप, हम बात चल रही थी कि यदि हम जीव को पुद्गल का कर्ता माने तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप व्याप्य व्यापक संबंध लगा लो। तो क्या जीव में आदि मध्य और अंत में पुद्गल व्याप्त है? तो देखिए, जीव और कर्म भले ही अनादि से रहे हों, ये बात तो हम गोमट सार में भी पढ़ते हैं, मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी पढ़ी दूसरे अधिकार में, कि भले ही ये अनादि से साथ में रहे हों, लेकिन फिर भी ये दूध और पानी समान सहित हैं, लेकिन फिर भी जैसे सोने से कालिमा अलग हो जाती है, वैसे ही ये अलग अलग हैं। तो ये आदि मध्य और अंत में व्याप्त नहीं है। जीव और पुद्गल जब आदि मध्य अंत में व्याप्त नहीं है, तो व्याप्य व्यापक भाव नहीं है। और व्याप्य व्यापक भाव नहीं है, तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि जीव और कर्म में जीव और पुद्गल, जीव पुद्गल का कर्ता नहीं हो सकता। तो ये तो हमने पहला ही तर्क देखा अभी, कि आप कह रहे थे कि यदि मान लो जीव कर ले पुद्गल के भावों का परभावस्य कर्ता, बन जाए यदि परभावों का कर्ता, तो आप पहली कंडीशन तो व्याप्य व्यापक की थी, उस पर तो घटित नहीं हुआ। अब आगे और कौन सी कंडीशंस बनती, अभी तो समय भी हो गया है, आगे कौन सी कंडीशंस और हैं और क्या क्या आपत्तियां आएंगी। एक बात बहुत सुंदर आने वाली है कि भाई जिनदेव के शासन से हमें बाहर निकाल दिया जाएगा यदि हम जीव और पुद्गल का एक कर्ता मान ले, तो मतलब हमें हमें अजैन घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये सारी चर्चा हम कल करेंगे। इसी प्रकार आज के विषय को यहीं समाप्त करते हैं। जय जिनेन्द्र। अभी हम सभी ने शास्त्री तृतीय वर्ष से शाश्वत जैन भोपाल इनका प्रथम दिन का प्रवचन सुन रहे थे। कलशों की चर्चा आगे करते हुए 61 की चर्चा कलश की है उसकी करते हुए बहुत विस्तार किया है उसकी चर्चा। और ऐसा नहीं है कि कोई अनावश्यक विषय को जोड़ा हो, बहुत सार्थक चर्चा रही है। उक्त बातों को चौथी गाथा से जोड़कर कहना हो, मोक्षमार्ग प्रकाशक के आय प्रकरण से कहना हो, अन्य जो आगे कर्ता कर्म अधिकार का जो सार रूप चर्चा आपने की, बहुत व्यवस्थित की है। भाषा और शैली शैली में बहुत परिपक्व होता है। अभी शास्त्री तृतीय वर्ष में तो उम्र तो कम होगी, अब ऐसे सब दाढ़ी वाड़ी आ गई है तो कोई किसी को वैसे कोई देखेगा तो उम्र ज्यादा ही बताएगा। कोई जैसे बुजुर्गों की शैली होती है समझाने की, अनुभव तजुर्बा जैसा हो जाता है, उसके बाद जिस तरह की उनकी शैली हो जाती है वैसी शैली थी। आवाज आ रही ना मेरी सही? भाई साहब मेरा ही नेटवर्क थोड़ा बंद हो गया अभी, अच्छा, हाँ हाँ, ठीक मैं ठीक है। सुन नहीं पाया। हाँ हाँ, मैं कह रहा था कि शैली बहुत अच्छी है और वो युवा जैसी नहीं है, बुजुर्ग जैसी बहुत अम, परिपक्व शैली है। ये बहुत प्रवचन करने के बाद जैसे तजुर्बा मिलता है, अनुभव मिलता है, उसके बाद जैसी शैली, कितना आरोह अवरोह रखना है, ये बहुत अच्छी शैली है और एकदम सुनने वालों के हृदय में जाके बैठे, इतना आरोह अवरोह है इसमें। तो बहुत मेहनत की है और कक्षा भी जो ले तो उसका परिणाम है ये। बहुत बढ़िया शैली, बहुत अच्छी है। और यूं तो अंग्रेजी के अध्यापक है पर हिंदी के भी बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, शब्द भंडार बहुत अच्छा है, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। अब बस ये है कि तर्क और लॉजिक में क्या अंतर है वो नहीं समझ में आया। और एक अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी का शब्द है, बस इतना सा। और विषय संबंधी ऐसी कोई बात
पकड़ में नहीं आई। बहुत अच्छे से विस्तार किया है। कोई ऐसी भूल इसमें हुई नहीं है। बहुत आनंद आया। विषय को क्रमबद्ध तरीके से आगे लेकर गए। जहाँ-जहाँ से भी कुछ अन्य प्रमाण भी लिया ग्रंथों को, वहाँ भी एकदम विषय से चर्चा से जोड़ करके उसकी चर्चा की है। बहुत खुशी हुई सुन कर के, बहुत प्रसन्नता है। और समय साथ जैसे विषयों को अगर इतना हृदयंगम कर सकते हैं, और प्रस्तुति में अगर इतनी बात आ रही है, तो निश्चित तौर पर इस पर चिंतन मनन आपने किया होगा, हृदयंगम इसको किया होगा, तभी प्रस्तुति में इतनी बात आ पाती है। बहुत बढ़िया। और अधिक ज़्यादा इसमें टिप्पणी करने जैसे कोई आपने अवसर दिया ही नहीं है। बहुत अच्छा किया। हार्दिक शुभकामनाएँ। चलिए जिनवाणी स्तुति पूर्वक अभी सायंकालीन कार्यक्रम को यहीं पूर्ण करते हैं। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। जिनवाणी माता की जय हो।